हेलो रियन, वेलकम बैक। बिट मैनिपुलेशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काउंटिंग बिट्स का क्वेश्चन, जो टीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले जो क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन इंटीजर एन रिटर्न द एरे ऑफ आंसर ऑफ लेंथ एन प्लस वन सच दैट फॉर ईच आई 0 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन, आंसर आई इज द आंसर ऑफ नंबर ऑफ बिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई। ओके, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एन गिवन होगा, यानी कि इनपुट्स बिट गिवन होगी। इनपुट बिट सपोज हमारे पास क्या है, 2 है। अब 2 को बेसिकली ये क्या है, एन है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, बेसिकली 0 से। 0 टू लेकर एन तक जितने भी वैल्यू हैं उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने वंस आ रहे हैं वो उनको काउंट करना है। अगर हमारे पास एन 2 है तो यहाँ पे देखिए नंबर कितने होंगे, 0 1 2। ठीक है, यही नंबर है हमारे। कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू 0 से। ठीक है, हमारे पास क्योंकि एन क्या है, 2 है गिवन, तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 से लेकर एन तक जाएगा तो 0 1 2। ओके ना, 0 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 0 0 0 आएगा। 1 को कन्वर्ट करें तो 0 0 0 1 आएगा। 2 को कन्वर्ट करें तो 0 0 1 0 आएगा। ठीक है ना, 0 में कितने वंस आ रहे हैं, एक सिंगल भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे 0 आएगा। 1 में बाइनरी परसेंटेज में कितने वन आ रहे हैं, यहाँ पे सिंगल बना रहा है तो 1 आएगा। 2 में कितने बना रहे हैं, यहाँ पे सिंगल बना रहा था, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। ओके, नाउ सेम एग्जांपल लेते हैं 5 का। एन इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 5 है। ठीक है, और कहाँ से छठेगा, आई इक्वल टू 0 से लेकर 0 1 2 3 और 4। ओके, 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या आएगा, 0। 1 का रिप्रेजेंटेशन करें तो 0 0 0 1। 2 का करें तो 0 0 1 0। 3 का करें 0 0 1 1। 4 करें 0 1 0 0 आएगा। 5 करें हमारे पास 0 1 0 1। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन आएगा बाइनरी का। इसमें देखें कितने वंस आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 1। इसमें कितने आ रहे हैं, 1। इसमें कितने आ रहे हैं, 2 1 आ रहे हैं। इसमें सिंगल 1, इसमें 2 1। तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे कौन से टेक्निक्स का यूज करेंगे इस कोडिंग को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा है ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं, बट हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच को लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच को लगाएंगे तो हमको हर नंबर को बेसिकली उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी में। ठीक है, उसके बाद हमको चेक करना पड़ेगा कि उसमें बिट्स हैं कि नहीं है, और काउंट करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी और स्पेस लगेगा वो आएगा बिग ऑफ एन लॉग एन। ओके, जिसकी वजह से ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे सुटेबल नहीं है। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है चलिए उस पर बात कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि बेसिकली हम लोग रीयूज कर सकते हैं प्रीवियस आंसर को यूजिंग डीपी, क्योंकि हमको जो आंसर को रीयूज करना है तो उसके लिए एक आंसर यहाँ पे है। फॉर्मूला है आंसर आई इक्वल टू आंसर आई शिफ्ट प्लस आई एंड 1। ये हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब जिसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हम लोग यहाँ पे बेटर होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच से। अब यहाँ पे जो लॉजिक है, अगर उसको समझे, थोड़ा इस फॉर्मूले को समझे, अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखे, ये कहना क्या चाह रहा है, ये बेसिकली हेल्प करेगा टू रिमूव लास्ट बिट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली चेक करेगा। चेक क्या करेगा, अगर जो लास्ट बिट 1 है तो मतलब क्या है, 1 है। इफ ऑड होगा तो हमको 0 1 को रिटर्न करेगा। इफ जो बिट होगी इवन होगी तो हमको क्या रिटर्न करके देगा, 0 रिटर्न करके देगा। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और डीप देखें तो यहाँ पे कहने के चाह रहा है कि जो करंट आंसर होगा हमारा, जो करंट आंसर होगा इक्वल टू आंसर ऑफ हाफ नंबर प्लस लास्ट बिट। यही होगा, यही फॉर्मूला हमारा ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि जो करंट आंसर होगा उसका मतलब क्या हुआ, आंसर ऑफ हाफ नंबर प्लस लास्ट बिट। कैसे, वो देखो थोड़ा यहाँ पे। एन इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5 है। 5 को अगर बाइनरी कन्वर्ट करें 101 होगा। इसको अगर कन्वर्ट करें यहाँ पे, लास्ट रिमूव करें लास्ट बिट को तो क्या होगा, 10। इसको कन्वर्ट करें नंबर में तो 2 होगा। ठीक है, 2 वी ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ 2 दैट इज 1 हेयर। ठीक है, 2 को अगर हम लोग देखें नंबर का आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट बिट है वो क्या है, 1 है। तो जिसका मतलब अगर हम ओवरऑल इसमें पुट करें, पुट क्या होगा, आंसर ऑफ करंट आंसर, आंसर क्या है 5, आई हमारा यहाँ 5 है। और आंसर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है वो क्या है, आंसर ऑफ हाफ। आंसर ऑफ हाफ क्या है यहाँ पे, आंसर ऑफ है 2। और प्लस लास्ट बिट क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 + 1 दैट इज यहाँ पे 2। ये हमारा क्या है, करेक्ट है। यानी कि ये लॉजिक जो है हमारा, ये यहाँ पे करेक्ट है। अगर ड्राई रन करने की बात करें, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्राई रन करके देखते हैं। n = 5 है, तो हम लोग सबसे पहले एरे को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे।
एरो को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्या है n+1 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब में 0 0 होगा स्टार्टिंग में। नाउ यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, आंसर आई इक्वल टू आंसर आई शिफ्ट 1 प्लस आई एंड 1। ओके, अगर हमारा आई इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका बाइनरी क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। इसका फॉर्मूला पुट करें हम लोग, फॉर्मूला देखें अगर हम लोग, आंसर आई क्या है यहाँ पे 1 है, इक्वल टू आंसर, ये जो शिफ्ट होगा ये इसका मतलब क्या हुआ, आंसर ऑफ हाफ नंबर यहाँ पे क्या आएगा, अब 1 का हाफ नंबर आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा, चेक करेंगे लास्ट बिट क्या है यहाँ पे, लास्ट बिट बेसिकली यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 1 दैट इज 1 हेयर, यानी कि आंसर 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर प्लेस के 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट, आई इक्वल टू 2 होगा, तो 2 होगा यहाँ पे, तो 2 का बाइनरी क्या होगा, यहाँ पे 1 0 होगा। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, आंसर आई क्या है यहाँ पे 2 है, आंसर ऑफ हाफ नंबर क्या होगा यहाँ पे, आंसर ऑफ हाफ नंबर होगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे लास्ट बिट चेक करते हैं, आई क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 2 एंड 1 दैट इज 0 हेयर। ओके, यहाँ पे 0 क्योंकि हमारा इवन आ रहा था, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे चेक करें +2 एंड 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 0 दैट इज 1 हेयर, तो 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, आई इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आंसर 3, और यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आई, हाफ ऑफ नंबर क्या हो गया, हाफ ऑफ आंसर क्या करेगा, इसकी बात करें अगर हम लोग आंसर i3 की, तो इसका बाइनरी कन्वर्ट करेंगे i3 का, तो क्या आएगा 1 1 आएगा, तो हाफ कितना होगा हमारा 1 होगा, और प्लस ये यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 एंड 1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2, तो आंसर 3 की प्लेस पे क्या आएगा हमारा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब मूव करते हैं आगे, आई इक्वल टू 4, तो आई इक्वल टू 4 होगा, 4 का बाइनरी क्या होता है हमारे पास 1 0 0 होगा, और तो आंसर 4, उसका हाफ क्या होगा, आंसर ऑफ हाफ नंबर, तो यहाँ पे आएगा आंसर ऑफ हाफ नंबर दैट इज 2 हेयर, प्लस 4 एंड 1, तो हम लोग चेक करें तो निकाला, तो 1 + 0 दैट इज हमारा 1 हेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। देन मूव करते हैं हम लोग, आई इक्वल टू 5 कर देंगे, इसका हमारा बाइनरी क्या होगा 1 0 1 होगा, तो फॉर्मूला में पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा 5, इसका हाफ क्या होगा 2, और 5 एंड 1 होगा, ये क्या आ जाएगा 1 + 1 दैट इज यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यही हमारा क्या है आंसर, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस लॉजिक को बिल्ड कैसे करेंगे, चलिए उस पर फोकस कर लेते हैं सबसे पहले। ना इस लॉजिक को बिल्ड करने के लिए मैं पाइथन का यूज करता हूँ, पाइथन का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करता हूँ इस लॉजिक को बिल्ड करने के लिए। ना ओके, मैं इसी का यूज़ करता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कल रखा है। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, क्लास सोल्यूशन गिवन है। ओके, नाउ ये हमारा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हम लोग ने सबसे पहले क्या किया है, एरे को बेसिकली क्रिएट किया है। एरे जब क्रिएट कर रहे हैं तो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, एन के बेसिस पे, तो n+1, लेकिन एरे क्रिएट करेंगे n+1। नाउ उसके बाद जो हमारा रेंज होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम 1, बिकॉज जो आंसर 0 इज ऑलरेडी इनिशियलाइज, क्योंकि जो स्टार्टिंग में अगर आप 0 की बेसिकली अगर बाइनरी चेक करें तो उसका 0 ही आएगा, तो हम लोग ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखी है आंसर 0, यानी कि 0 इंडेक्स की ऑलरेडी जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। ठीक है, यानी कि बाइनरी 0 की 0 होगी, तो उसको बेसिकली चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लगाया, फॉर आई इन रेंज 1, n+1, उसके बाद जो फॉर्मूला बिल्ड कर रहे हैं, फॉर्मूला जो यूज करें वो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो हम लोग ने फॉर्मूला की भी बात की है। ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन डॉट, जो हमारा फंक्शन नेम है 5। अब इसको चेक करते हैं, इसको रन कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये आंसर आ रहा है, यही हमारा यहाँ पे आंसर दे रहा है। नाउ वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, वैल्यू को 2 कर लेते हैं, तो 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 0 1 1, और यही हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, ये लॉजिक हमारा बिल्ड हो गया। अब जो ये लॉजिक है, ये लॉजिक क्या है, ये यहाँ पे हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया है, ये मैं बात कर रहा था शिफ्ट, ये कौन सा शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है। यहाँ पे क्या लगा, डीपी प्लस राइट शिफ्ट मेथड का हम लोग ने यूज किया है, और इसमें कोड किया है, ये पाइथन में कोड किया गया है। ठीक है,
नाउ हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं, वो मेथड है रिमूव कर सकते हैं राइट मोस्ट सेट बिट को। वो कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले यहीं पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ना करके, ये जो लॉजिक है, मैं पहले सबसे पहले इस लॉजिक की बात कर लेता हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे बिल्ड किया है, कि जिसको बोलते हैं डीपी प्लस राइट शिफ्ट। इस मेथड को हम लोग ने बिल्ड किया, ये है मेथड 1, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे राइट मोस्ट सेट बिट को, ठीक है। और सेम ये रहेगा कोड, हम लोग खाली एक कोड में यहाँ पे चेंज करेंगे, वो कोड है यहाँ पे। यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा आएगा आई एंड आई माइनस वन और +1, ठीक है। अब हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे सेम आंसर आएगा, इसमें कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ दूसरा मेथड का इस्तेमाल किया, जहाँ पे हम लोग रिमूव कर रहे हैं राइट मोस्ट सेट बिट को। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं, एन की वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर दिया, 5 कर दिया, सेम यहाँ पे आंसर यहाँ पे आएगा। देखिए दो मेथड का इस्तेमाल किया, पहला जो मेथड है हम लोग ने डीपी प्लस राइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, सेकंड है रिमूव राइट मोस्ट सेट बिट, यानी कि दोनों मेथड से हम लोग ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। या आप इसको यूज कर सकते हो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि पाइथन में हो गया, C++ में हो गया, जावास्क्रिप्ट में, सेम कॉन्सेप्ट को ये तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।